नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पीछे के एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आगे भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिखा रखा है लाल रंग में, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे आपको कर देना है, जिससे कि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है, जो अधिनियम है, वो कब पास हुआ था, कब लागू हुआ था। तो 1934 यानी 1934 में। अब सेकंड क्वेश्चन जो अपना बनता है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड एंड इन। इसका मतलब ये है कि जो आरबीआई का, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका जो सर्वप्रथम जो पहले जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में। इसके बाद में देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वाज परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। कि जो पहले कोलकाता में था ना, इसका आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, उसको बाद में शिफ्ट किया गया मुंबई। तो मुंबई वो कब शिफ्ट किया गया, तो 1937 यानी 1937। इसके बाद में देखते हैं, तो ये बोल रहा है कि आरबीआई वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किस, ये बोल रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना है वो किसकी जो सुझाव पर की गई थी, तो वो है हिल्टन यंग कमीशन। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी, तो ये होगा हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन कब आया था, 1926 यानी 1926 में। अब अगला क्वेश्चन है कि हिल्टन यंग कमीशन वाज ऑल्सो नोन एज। हिल्टन यंग कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अपना है कि द बैंक नोन एज बैंकर्स बैंक, जो बैंकों का बैंक है उसको वो किसको कहते हैं, तो आरबीआई को। अब इसके बारे में अगर देखें कि इसको बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये है आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई है। इसके नीचे जो भी, इसके अंडर में जो भी बैंकें हैं ना, जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो भी, जैसे आईसीआई हो गया, ठीक है, ये जो भी बैंक है वो इसके अंडर में काम करती है, आरबीआई के अंडर में काम करती है। इसलिए इसको, आरबीआई को क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके बाद में अगर देखते हैं अपने, अगला क्वेश्चन है द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च बैंक, भारत की सर्वोच्च बैंक कौन सी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको टिक करना है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन अपना है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका भी आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। द रेगुलेटर ऑफ लोन्स, यानी जो ऋण को रेगुलेट करता है, जो नियंत्रित और नियमित करता है, ये कौन करता है ये कार्य, तो ये भी कार्य करता है आरबीआई। इसके बाद अगर देखें तो द बैंक विच इज ऑफन रेफर्ड एज मिंट स्टेट। मिंट बोले तो जो सिक्के बनाए जाते हैं ना, जो सिक्के या पैसे बनाए जाते हैं ना, जो भी नोट वगैरह है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिंट यानी टकसाला उसको बोलते हैं। तो मिंट स्ट्रीट के रूप में किसे जाना जाता है, तो आरबीआई को। अगला अगर क्वेश्चन देखें अपने, अगला क्वेश्चन है द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय। यानी ये पूछ रहा है कि जो बैंकिंग, जो बैंक का लोकपाल योजना है वो कब फॉर्मुलेट की गई, कब हुई, किसके द्वारा की गई, तो ये आरबीआई के द्वारा। और द क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ इंडिया, तो ये भी किसके, इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। द बैंक विच रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द आईएमएफ, आईएमएफ का मतलब हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ में जो बैंक रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा है, तो ये भी हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन है आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इन केरला,
केरला में हेडक्वार्टर, जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये है तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन अगर देखें, अगला क्वेश्चन है द एनिमल एम्बोस्ड ऑन द एम्बलम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है उस पर जो एनिमल यानी पशु दिखा रखा है वो कौन सा है, तो वो है टाइगर। ठीक है। द ट्री एम्बोस्ड ऑन द एम्बलम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो पे जो पेड़ दिखा रखा है वो कौन सा है, तो वो है पाम ट्री। तो दोस्तों ये याद रखो, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आप हमने लगता है ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम पढ़ के नहीं जाते हैं तो ये क्वेश्चन क्या है, फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो ये कौन था, सर ओबेरॉन स्मिथ। ये क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई है। ये आरबीआई कब फॉर्म कब हुई थी, 1935 में। तो उसमें क्या था, भारत आज़ाद नहीं था, तो उसमें क्या था, गवर्नर कौन था, ये था ब्रिटिश गवर्नर था सर ओबेरॉन स्मिथ। और अगर ऐसा पूछे क्वेश्चन एग्जाम में कि फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी प्रथम भारतीय जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना, तो वो कौन होगा, इसका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ है ना, ये मिलती जुलती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर देखें तो आरबीआई से जो दोस्तों क्वेश्चन बन सकते थे ये इतने ही हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह का कोई टॉपिक लेंगे जिससे सारे क्वेश्चन उठाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर कर लेंगे, जिससे कि दोबारा पढ़ने की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़, इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ना चाहते हो, ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं यहाँ पे दे रखा है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है साउंड एजुकेशन। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।